वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस में हम लोग सिस्टर निवेदिका द्वारा लिखा गया प्रोज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करें, थोड़ा सा सिस्टर निवेदिता के बारे में जान लें। सिस्टर निवेदिता बेसिकली एक आयरिश बॉर्न टीचर हैं, जो कि ऑथर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, स्कूल फाउंडर भी हैं और स्वामी विवेकानंद की एक बहुत बड़ी फॉलोअर और अनुयायी भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अर्ली पीरियड है वो बेसिकली आयरलैंड में गुजारा। उनके फादर जो थे एक प्रोफेसर थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि भगवान की असली सेवा मानवता और इंसानियत की सेवा में ही है। उन्होंने एक स्कूल टीचर के तौर पे काम किया और बाद में एक स्कूल भी खोला। तो ये था हमारे ऑथर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, सिस्टर निवेदिता's द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी। व्हाट एविडेंस do you find in the essay that suggests that King Vikramaditya is remembered even today? तो वो कहता है कि कहानी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये क्लियर करती हैं कि किंग विक्रमादित्य 57 BC में वो मालवा के राजा थे। इतने हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी किंग विक्रमादित्य क्यों आज भी याद किए जाते हैं, कि उनकी आज भी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। और कहानी में ये कैसे प्रूव किया गया है, कैसे एविडेंसेस दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि विक्रमादित्य जो है वो आज भी याद किए जाते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हिंदू कैलेंडर, जैसे जब हम लोग इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं वो लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बट हिंदू कैलेंडर में जब भी कोई डेट लिखी जाती है वो विक्रमादित्य, दिनांक विक्रमादित्य लगा के लिखी जाती है, यानी कि विक्रमादित्य के नाम के बाद वो डेट लिखी जाती है। और इसी चीज़ से क्लियर हो जाता है कि विक्रमादित्य अपनी लाइफ स्पैन के दौरान भी पॉपुलर थे और इतने हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी वो उतने ही पॉपुलर है। और क्यों पॉपुलर हैं वो हम लोग इस आंसर में डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस in the story that makes it clear that King Vikramaditya is remembered even today। कहानी में काफ़ी सारे ऐसे सबूत हैं, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ये क्लियर कर देती है कि किंग विक्रमादित्य वाकई आज के भारतवर्ष में भी वैसे ही याद किए जाते हैं, वैसे ही उनकी प्रेज़ की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। इवन ड्यूरिंग हिज टाइम ही वॉज सच अ किंग दैट पीपल इवन वर्शिप हिम। अपनी लाइफ टाइम के दौरान भी वो एक ऐसा राजा था कि उनके लाइफ स्पैन के दौरान जो उनके राज्य के लोग थे वो यहाँ तक कि उनकी पूजा करते थे। Even during his time, he was such a king that people even worshipped him. He was the king of Malwa in the year 57 BC. वो मालवा के राजा थे 57 BC में। His popularity can be analyzed from the fact that even today Hindu calendar is named after him। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि आज भी हिंदू कैलेंडर जो है वो विक्रमादित्य के नाम के बाद के ऊपर लिखा जाता है, और इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा कि विक्रमादित्य को आज भी याद किया जाता है। वन वुड थिंक दैट व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड हु इज सो मच ही इज सो मच पॉपुलैरिटी। वो कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, हम सबके माइंड में आएगा कि क्या ऐसा कारण था कि वो इतने पॉपुलर थे। द सिंपल रीज़न इज़ दैट ही वॉज सच अ ग्रेट किंग एंड जज दैट ही नेवर गेव एनी रॉन्ग जजमेंट। उसका सबसे मुख्य कारण एक ये था कि वो इतने महान राजा और इतने महान जज थे
कि कभी भी उन्होंने गलत इंसान को सज़ा नहीं दी, कभी भी उन्होंने कोई फैसला, कोई न्याय गलत नहीं दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विद अ फियर बिफोर हिम, जो गुनहगार थे उसके सामने आने से डरते थे। एंड ही नेवर गेव एनी एंड ही हैड नेवर पनिश्ड एन इनोसेंट, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग स्किप हो गए हैं। नेवर पनिश्ड एन इनोसेंट इवन टुडे इफ एनी जज गिव्स अ करेक्ट जजमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स केस इवन देन इट इज सेड दैट ही माइट बी सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो गुनहगार कांपते थे, बेगुनाहों की बेगुनाही उन्हें नजर आ जाती थी, कभी भी उन्होंने किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। और यही कारण है कि आज भी जब कोई जज किसी कठिन केस का सही निर्णय देता है तो ये माना जाता है कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन के ऊपर बैठा, यानी कि उसकी जजमेंट इतनी पॉपुलर थी कि आज भी लोग जब कोई सही जजमेंट देता है तो उसके अंदर विक्रमादित्य की झलक को महसूस करते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वाई किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड इवन टुडे बाय द पीपल। तो ये बहुत स्पष्ट है कि क्यों किंग विक्रमादित्य भारतवर्ष के लोगों द्वारा आज भी याद किए जाते हैं। महान राजा थे, महान जज थे, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। और यही कुछ मेन कारण थे जिनके कारण विक्रमादित्य आज भी भारतवर्ष के लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वट वेज डिड द शेफर्ड बॉय चेंज व्हेन ही सैट ऑन द जजमेंट सीट। जब वो चरवाहा लड़का जंगल में उस माउंट के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर, जैसे कि कहानी में जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के तौर पे हमारे सामने पेश किया गया, उसके ऊपर बैठता था तो उसका वर्ताव कैसा हो जाता था। इन एंशियंट इंडिया द विलेज बॉयज यूज्ड टू गो एज शेफर्ड टू फीड देयर कैटल। प्राचीन भारत में क्या होता था कि अक्सर जो गांव के लड़के थे वो अपने पशुओं को लेकर खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाते थे उनको चरवाने के लिए। इन दी स्टोरी टू वाइल फीडिंग देयर कैटल द शेफर्ड बॉय फाउंड एन अनइवन एरिया। कहानी में भी अपने पशुओं को चरवाते वक्त इन चरवाहे बच्चों ने एक ऐसी जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह देखी जो अनइवन थी, उबड़ खाबड़ थी। इन द मिडल ऑफ इट देयर वॉज अ माउंट लुकिंग लाइक अ जज सीट। उसके सेंटर में एक उभरा हुआ पत्थर था, दिखने में जो कि एक जज की सीट के जैसा लगता था। वन ऑफ द बॉयज प्रपोज टू एक्ट एज अ जज एंड आस्क्ड अदर्स टू ब्रिंग केसेस टू हिम। एक लड़के ने कहा कि वो जज बनता है और दूसरे बच्चों को कहा कि वो झूठे केस कंकॉर्ड करके उसके सामने लेके आए। द रेस्ट ऑफ बॉय यूज्ड टू मेक फेक केसेस डेली एंड ब्रिंग देम बिफोर द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट। और उसके साथ ही ऐसा ही करते, रोज उसके सामने झूठे केस बना के उसके सामने लेके आते। बट दे फेल्ट अ स्ट्रेंज चेंज इन दैट बॉय while sitting on the mount। बट जब वो उसके सामने केस ला के आते और वो उस पत्थर पे बैठा होता, उस जजमेंट सीट पे बैठा होता, तो वो उसके अंदर एक अजीब प्रकार का बदलाव महसूस करते थे। दे एनालाइज दैट while acting as a judge he used to behave in a very serious and strange manner when he comes down from mom he began to behave like an ordinary boy। तो वो कहता है कि जब वो उस पत्थर पे बैठा होता था तो उसके अंदर से सारा बचपना ख़त्म हो जाता था। वो बिल्कुल सीरियस जज की तरह एक्ट करते थे। वो एक अलग ही तरीके से, वो लड़का एक अलग ही तरीके से बात करता था। उसके बात करने का ढंग, उसके केस को सुनने का ढंग और उसके बाद केस की जजमेंट देने का ढंग था, वो बहुत ही बदल जाता था उस पत्थर पे बैठते ही। यानी कि वो उस सीट पर बैठते ही, उस सीट के ऊपर उस सीट के ऊपर बैठने से जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है उसका उसे एहसास हो जाता था। इसीलिए वो बचपना छोड़ के एक गंभीर मुद्रा धारण कर लेता था। बट जैसे ही वो उस पत्थर से उतरता था वो फिर से एक साधारण लड़के या एक साधारण बच्चे जैसा बिहेव करना शुरू कर देता था। What is the theme of the story, the judgment seat of विक्रमादित्य। इस कहानी का मेन विषय क्या है।
The main theme of the story is that we must retain our childlike innocence and purity in our actions and deeds throughout our life. तो इस कहानी का मेन जो विषय है या मेन जो आइडिया है वो ये है कि जो मासूमियत, जो प्योरिटी हमारे अंदर बचपन में होती थी, वो प्योरिटी हम लोगों को अपने कामों और अपने एक्शंस में थ्रू आउट लाइफ रखनी चाहिए। अब हम लोग कहेंगे कि कौन सी चाइल्ड लाइक प्योरिटी और इनोसेंस की बात हो रही। बचपन में हम जब भी कोई चीज़ करते थे, कोई मतलब नहीं होता था, कोई हम लोग अपना बेनिफिट नहीं देखते थे, दोस्ती भी करते थे तो हम लोगों को जो नेचर अच्छा लगता था उसके साथ दोस्ती करते थे। बट जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, हम लोग हर चीज़ में अपना नफ़ा नुकसान देख के काम करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग फिर ऐसे नफ़ा नुकसान देख के काम करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि सामने वाला भी फिर हम लोगों को वैसे ही देखता है। द राइटर हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया, इफ़ वी वॉन्ट टू डू अवर duty perfectly and justly and want to become a perfect decision maker in our life, we need not any judgment seat of Vikramaditya. In fact, we only need to preserve our purity and innocence against the routine evil that grown ups are gripped with. और इस कहानी में भी वो यही कहता है कि हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छा निर्णय लेने वाले और अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें किसी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अपनी मासूमियत को, अपनी प्योरिटी को बचा के रखने की। जो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वो हमारी डेली कामों में जो लालच आ जाता है, उन लालचों के कारण वो प्योरिटी जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। उस प्योरिटी को बरकरार रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि इस कहानी में भी हम लोग देख सकते हैं, वो बच्चे के अंदर प्योरिटी थी इसीलिए वो वहाँ पे बैठ के सही जजमेंट देता था, बट उस किंग के अंदर लालच था, इसीलिए जब वो सीट पर बैठता था तो वो राइट जजमेंट नहीं दे पाता था। Coming on to our last question of the story, the cow has a special importance for Hindus. What picture of the cow is presented? जो वैसे भी हम लोग जानते ही हैं कि हिंदुइज्म में काऊ को बहुत मान्यता दी गई है। कहानी में ऐसी कौन सी तस्वीरें पेश की गई हैं जो इस चीज़ को क्लियर करती हैं? इन दिस ऐसे द ऑथर हैज़ गिवन अ वेरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन काऊ। कहानी में एक अलग ही तस्वीर नरेटर ने भारतीय काऊ की पेश की है। ही हैज़ प्रेजेंटेड द लव एंड डिवोशन ऑफ हिंदूज टुवर्ड कर। उसने दिखाया कि भारतीय लोग काऊ को कितना पूजते थे, कितना प्यार करते थे। द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर हाउ शेफर्ड्स यूज टू टेक देम टू ओपन एरियाज फॉर फीडिंग एंड ग्रेजिंग। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक पिक्चर प्रेजेंट किया कि कैसे जैसे सुबह होते ही जो चरवाहे लड़के होते थे अपने पशुओं को, काउज को किस प्रकार से ओपन एरियाज में चरवाने के लिए, खाना खिलाने के लिए लेके जाते थे। ही हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ डस्क व्हेन शेफर्ड यूज टू ब्रिंग बैक द काउस। और फिर शाम की भी एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है जब वो चरवाहे लड़के ट्विलाइट के टाइम के ऊपर उन पशुओं को वापस गांव में लेके आते थे तो उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती थी वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। द राइटर हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड अ पिक्चर हाउ द लिटिल गर्ल्स केम एट डे ब्रेक एंड पैट देम, गिव देम फूड एंड हैड द नेकलेसेस ऑफ फ्लावर्स अबाउट देयर नेक्स। फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे लड़कियां उनको दिन की शुरुआत में आती थी, उनको प्यार करती थी, सहलाती थी, खाना देती थी और किस प्रकार से फूलों की मालाएं बना के उनके गलों में डालती थी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट एट दैट टाइम काउ इज़ द मेंबर ऑफ द फैमिली। यहाँ पे कॉज आना है, कॉज लिख हो गया गलती से। काउ इज़ द मेंबर, इज़ रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ द फैमिली। उस समय काउ को फैमिली मेंबर के जैसे समझा जाता था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest update. आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके व्यूज़ और सजेशंस का हम लोगों को इंतज़ार रहेगा।